गणेश महाराज की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मैं जो विषय मुझे पसंद है, जिसे रोज अध्ययन करती हूँ, उस विषय को सुनाऊंगी। यह प्रसंग है ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रवचनों से लिया है। इस प्रसंग को ठाकुर जी कहते हैं कि संसारी मनुष्य यदि किसी भाव को रटता है सबसे ज़्यादा, तो वह भाव है प्रेम। हमेशा प्रेम 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 की बातें करता है। सच तो यह है कि उस संसारी व्यक्ति को, हम संसारी व्यक्तियों को प्रेम रहता ही नहीं है। प्रेम के तो एक ही लक्षण है। ठाकुर जी कहते हैं जिसे प्रेम हो जाता है, उसे ईश्वर के अलावा अन्य वस्तु में कोई उसे भान ही नहीं रहता। देहात में बुद्धि भूल जाती है। ईश्वर के अलावा उसे किसी भी वस्तु या संसारी वस्तु के प्रति प्रेम नहीं रह जाता है। ये है प्रेम। ठाकुर जी कहते हैं प्रेम ये है, और प्रेम ईश्वर के दर्शन करने के बाद ही प्राप्त होता है। कहते हैं प्रेम तो श्री महाप्रभु चैतन्य देव को हुआ था। वन देखते तो वृंदावन समझते, समुद्र देखते तो यमुना नदी समझते, और ईश्वर श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर विशुद्ध हो जाते थे। कहते हैं ठाकुर जी प्रेम ये है। प्रेम के लक्षण अब भक्तों को समझाते हैं कि कैसे समझा जाए कि ईश्वरीय प्रेम है व्यक्ति के अंदर। कहते हैं प्रेम के पहले व्यक्ति के अंदर अनुराग आता है, अनुराग रूपी ऐश्वर्य। तो भक्तों के पूछने पर कि ऐश्वर्य का क्या लक्षण है, ठाकुर जी कहते हैं पहला लक्षण है विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा सेवा भाव। उस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव आ जाता है। कहते हैं ठाकुर जी वह व्यक्ति साधु का संग करने लगता है, साधु की सेवा करने लगता है, ईश्वर के नाम में दिन रात रत रहता है और सत्य वचन बोलता है। और एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कैसे अनुराग पहचाना जा सकता है। कहते हैं कि नौकर के घर जमींदार आने वाले हैं, तो नौकर के घर की खूब सफाई हो रही है, सजाया जा रहा है, गोबर से मिट्टी के जो फर्श हैं उन्हें लीपा जा रहा है, और जमींदार के बैठने उठने की और भी आवभगत की जो भी वस्तुएं हैं वह उनके घर में आने लगती हैं। दरी आएगी, कुर्सी आएगी, हुक्का आएगा। आसपास के देख के समझ जाएंगे कि इनके घर जमींदार आ रहे हैं। उसी तरह कहते हैं ठाकुर जी जब व्यक्ति के अंदर अनुराग रूपी ऐश्वर्य उत्पन्न हो जाता है, यानी विवेक, वैराग्य, साधु सेवा, साधु संग और ईश्वर का नाम संकीर्तन, ईश्वर के प्रति अनुराग और सत्य वचन बोलना, ये जब चीज़ें व्यक्ति के अंदर प्रकट होने लगती हैं तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति जल्दी ही होने वाली है। ईश्वर की प्राप्ति में देर नहीं है। इस प्रसंग को मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।